कहीं पर्ची वाले बाबा, कहीं पानी वाले बाबा, कहीं डंडे वाले बाबा, तो कहीं फोन वाले बाबा, कहीं चमत्कारी मजार है तो कहीं धर्म का व्यापार है। और इस भारतवर्ष में, इस देश में आस्था के नाम पर अंधविश्वास का धंधा चमकाना बड़ा ही आसान हो चला है। हर गली, हर मोहल्ले में पाखंड की दुकानें खुल चुकी है, जहां कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को चुटकी में खत्म करने का दावा किया जाता है, गारंटी दे दी जाती है। लेकिन इसका आधार क्या है, जब यह सवाल किया जाए तो किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बावजूद लोग अस्पताल और डॉक्टर्स को छोड़कर झाड़ फूंक के चक्कर में फंस जाते हैं, अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। पाखंडियों के बहकावे में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होते हैं। इसी डर और अंधविश्वास के बिजनेस मॉडल पर चोट करने के लिए जी न्यूज ने शुरू की है एक विशेष मुहिम, जिसका नाम है ऑपरेशन पाखंड। इनके अंदर ऐसा करिश्मा है, और जो कोई उल्टा बतलाता है तो फिर सीधा भी करके दिखा देते हैं। जो अपनी मर्जी से आई है, कोई पैसों से बुलाई हुई भीड़ थोड़ी है, कोई जो कुछ देख रहे हैं जब भी तो आ रहे हैं। वो शुगर की दिक्कत थी तो शुगर भी ठीक हो गया। मेरे को शुगर था, शुगर मेरे को कतई खत्म है, जड़ से बोलते हैं जिसको। मेरी भाभी को भी इन्होंने इनकी दवाई से ही, आशीर्वाद से उनको भी बेटा हुआ। तो ऑपरेशन पाखंड के इस एपिसोड में सबसे पहले हमने पड़ताल की है उत्तर प्रदेश के हाथरस में मौजूद एक दरगाह की, जहां पर मजार की धुलाई वाले पानी का इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी बीमारी को गायब करने का दावा किया जाता है। हाजी पीर, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ऑपरेशन पाखंड में आज इन्हीं दो चेहरों को हम बेनकाब करेंगे। पहला चेहरा है हाजी पीर के दरगाह की पूरी कहानी का। पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। चमत्कारी दरगाह या अंधविश्वास का अड्डा, जहां बुरी आत्माओं को दी जाती है फांसी। दरगाह में हर मर्ज के इलाज का दावा। बाबा का भी शुक्र था, बहुत बहुत बच्चा मेरा सही हो गया बिल्कुल। भूत भगाने के नाम पर दरगाह में पाखंड। 2 महीने में सही हो गया था। मैं राजस्थान, आगरा, दिल्ली, रेवाड़ी, बेवाड़ी सब जगह घूम आया। 4 साल टूर लिया, यहाँ 2 महीने में सही हो गया था। क्या हुआ था? मुझ पर शैतानी साया था। चीखते चिल्लाते, बाल खोलकर जमीन पर लोटपोट खेलते, बेसुध बेचैन होकर नाचते और इधर उधर भागते लोग। ये तस्वीर हाथरस के छोटे बाबा बड़े बाबा दरगाह की है, जिन्हें देखकर आप हैरान होंगे, परेशान होंगे। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम यहाँ के एक एक पाखंड को बेनकाब करेंगे। हाथरस का दरगाह है, छोटे बड़े बाबा के नाम से जाना जाता है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही दावा है कि इस दरगाह में आने के बाद भूत प्रेत, जिन्न या और जो भी कोई परेशानी होती है, इस दरगाह में आने के बाद चमत्कार होता है। लेकिन सबसे पहले जरा एक और तस्वीर देखिए। पैरों पर लोहे की बेड़ियां और पेड़ से लटकी महिला। दावा है कि दरगाह में भूत प्रेत को भगाया जाता है, बुरी आत्माओं को फांसी देकर उसका अंत किया जाता है। बाबा उसको लटका के, जो उसके शैतान जो अंदर आत्मा होती नहीं है, उसको फांसी का हिसाब होता है। तो बाबा उसको फांसी देते तो वो खत्म हो जाता है, शैतान सही हो जाते हैं। दरगाह में इस पाखंड के लिए बाकायदा अर्जी लगाई जाती है। अर्जी में अपनी परेशानी के साथ एड्रेस लिखना होता है और सामने बाबा की दरगाह है। दावा है कि बाबा की कृपा से हर दुख बीमारी खत्म हो जाती है। जब कोई पहली बार इस दरगाह में आता है तो अपनी अर्जी लेके आता है, और अर्जी कैसे यहाँ पे लगाई जाती है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा बंडल देख रहे हैं दीवार पे, ये अर्जी है। इस पे आपको लिखी हुई जो परेशानियां हैं लोगों की, पूरे नाम पते सहित यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। दरगाह में हर गुरुवार को दर्जनों बीमार और परेशान लोग आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं और कम पढ़े लिखे लोगों की होती है। बहुत फायदा है हमें, इनसे जिंदगी ये मिल रही है। बस यहाँ पे हमारी लाला तीसरी हाजिरी है, अब हमारा लाला सही है। मजार की देख रेख करने वालों का दावा है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग आते हैं, और किसी शख्स पर बुरी आत्मा का साया है तो यहाँ पहुँचते ही बेचैन होने लगता है और फिर जमीन पर लोटपोट या इधर उधर भागने लगता है, जिसके कुछ देर पर वो ठीक हो जाता है। चक्कर में सही है वो। हम बाबा के पास आते हैं, जब बाबा बुलाते आ जाते हैं, सुकून मिलता है, और जब तक जिंदा रहेंगे बाबा के पास आते रहेंगे। दरगाह में सिर्फ भूत प्रेत नहीं भगाया जाता, बल्कि पानी से हर बीमारी दूर करने का दावा भी किया जा रहा है, वो भी गंदे पानी से। जिस पानी से मजार को धोया जाता है उसे लोगों को पिलाया जाता है। अंधविश्वास के आगे लोगों की सोच समझ की शक्ति
खत्म हो जाती है। आखिर कैसे गंदे पानी से इंसान ठीक हो सकता है, जिससे तबीयत ठीक होने की बजाय और बिगड़ सकती है। आस्था के नाम पर लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। बाबा के गुसल का पानी है तो लोग उसको यूज करते हैं तो सफा मिलती है, ठीक हो जाते हैं। तेल लगाते हैं, अपने चिराग जलता है ना बाबा का रोशन, उसका तेल भर कर रख लेते हैं डिब्बे में, वो देते लगाने के लिए, उससे फायदा जाता है। बाबा का ही करा बस। कई लोग ले जा रहे थे। हाँ। तो जल में क्या क्या होता है, कैसे मतलब जो पानी होता है? जल जी बाबा का सुबह स्नान कराते नहीं, उस जल को भर के रख देते हैं इसमें। अच्छा, वो जल भरते हैं। तो उससे क्या क्या दिक्कतें ठीक होती है? सभी परेशानी जो हर आदमी जैसी भी है, जैसा आस्था से ले जाए, सबकी परेशानी दुआ होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी दरगाह में भूत प्रेत भगाने का दावा पाखंड नहीं है? भूत की हाजिरी लगाने का दावा अंधविश्वास फैलाना नहीं है? क्या मजार की धुलाई के गंदे पानी से बीमारियां ठीक हो सकती हैं? लेकिन लोगों की आंखों में अंधविश्वास की मोटी परत जमी है, जो आस्था के नाम पर पाखंडियों की जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि आस्था के नाम पर ऐसा झूठ फैलाया जाता है कि लोग अस्पताल जाने के बजाय इन पाखंड के अड्डों में पहुंच जाते हैं। हम तो बन्नो बुआ की दरगाह पे बहुत दिन से आते हैं। मैं करीब यहाँ 15 साल से आता हूँ। हम 30-32 साल से आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड है, क्योंकि जिस मर्ज का इलाज साइंस या डॉक्टरों नहीं कर पाते, वो मजार में आकर कैसे ठीक हो सकता है? ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब करते हैं एक और चेहरे को बेनकाब, और वो है ये चेहरा। एक ऐसा बाबा जो झाड़ फूंक करके कैंसर के इलाज का दावा करता है। ये एक ऐसा बाबा है जो कि भभूत खिलाकर बच्चे के जन्म की गारंटी देता है, और लोग आंख बंद करके इस पर विश्वास भी करते हैं। ऑपरेशन पाखंड के इस अगले सेगमेंट में आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के फरीदाबाद में, जहां पर एक मंदिर के अंदर जो कुछ हो रहा था वो हमारे कैमरे ने, जी न्यूज के कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया और पाखंड का पर्दाफाश कर दिया। ये है फरीदाबाद का डाक वाले बाबा का मंदिर। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ रोज की तुलना में थोड़ी भीड़ ज्यादा होती है। कारण है संतू भगत बाबा का दरबार। एक ऐसा दरबार जहाँ ये बाबा दावा करते हैं कि वो कैंसर ठीक करते हैं, जहाँ वो दावा करते हैं कि वो बांझपन दूर करते हैं, गंभीर बीमारी उड़नछू हो जाती है और भूत प्रेत जिन्न का इलाज चुटकियों में हो जाता है। साधारण सा सवाल मन में उठता है कि जिस कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए मेडिकल साइंस भी जद्दोजहद कर रहा है, उस बीमारी का इलाज कुछ यूं सिर पर झाड़ने से कैसे हो सकता है? कई साल हो गई है, 19-20 साल हो गई है, और मेरे को शुगर था। शुगर मेरे को कतई खत्म है, जड़ से बोलते हैं जिसको। सवाल ये कि बच्चे के जन्म लेने के लिए प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं, उन नियमों से इतर भभूत खा लेने से किसी को बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? भगत जी ने फोन से झाड़ा ऐसा लगाया, फर्स्ट टाइम मुझे बिलीव हुआ कि हाँ भगवान है, शैतान है तो भगवान भी है। 9 महीने बाद शिवरात्रि वाले दिन मुझे मेरा बेटा हुआ। उसके बाद मेरी भाभी को भी इन्होंने इनकी दवाई से ही, आशीर्वाद से उनको भी बेटा हुआ। जब ये सवाल पूछा जाता है कि संतू भगत बाबा ये सब करते कैसे हैं, तो उनका कहना है कि उन्होंने तपस्या की है और तपस्या से सिद्धि प्राप्त की है। ये ढाकवाड़ा मंदिर है, ग्वालपाड़ी धाम है। ये आज के भाई कोई भी कैसा भी आगा वो ठीक होकर जाता। अग्नि तपस्या कर रखी है मैंने, अखंड बैठता हूँ धूने के अंदर 21 दिन 31 दिन, जैसे भी बाबा बैठाते ऐसे। तब भैया यहाँ जो भी केस कैसे भी तरीका का आया वो ठीक होकर जाता। जो अपने लौटा के बारे में पूछ रहे हैं। सिद्धि से वो भीड़ में किसी को बिना जाने उनका नाम लेकर या उनके गांव का नाम लेकर बुलाते हैं। बुलाने के बाद बिना बताए बाबा उनकी परेशानी का इलाज भी करते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि आश्रम की भभूत से गंभीर बीमारियों का इलाज हो जाता है। किसी को शुगर की दिक्कत थी तो शुगर भी ठीक हो गया। कोई कैंसर का भी कोई भी आता है पीड़ित आदमी जैसे कि, तो वो भी ठीक हुआ है। और किसी को काफ़ी बीमारियों का मतलब इलाज यहाँ फ्री में किया जाता है। अपने यहाँ पे दवाइयाँ पे आते हैं ये और बढ़िया इलाज करते हैं। इसी बीच जैसे ही जी न्यूज की टीम बाबा के दरबार पहुंची तो भीड़ में बैठा एक व्यक्ति अचानक से अजीब सी हरकतें करने लगा। इसका नाम मुनव्वर है, जो कि अलग अलग आवाजें निकालने लगा। जब मैं बुला रहा हूँ तो बोल का, बोल के
बोल बोल। पेशे से मुनव्वर एक टैक्सी ड्राइवर है और संतू भगत बाबा ने उसके अंदर जिन बताया। तकरीबन 15 मिनट तक वो ऐसी हरकतें करता रहा और इसके बाद अचानक से मुनव्वर बेहोश हो गया और इसके बाद बाबा बोले कि जिन भगा दिया। बाबा बोले कि वो मुनव्वर को नहीं जानते। ऐसे में अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। इसकी पड़ताल के लिए हमने मुनव्वर से बात की। मुनव्वर कब से आप आ रहे हैं इस आश्रम में? 3 महीने हो गया। 3 महीने हो गए। अभी अचानक आपने देखा कि आप बैठे हुए थे और कुछ जिन्नात इस तरह की चीज़ें थी, वो क्या था? अब मेरे को तो नहीं पता क्या है ये, तो यहाँ जब आता हूँ तब से ऐसी है। 3 महीना हो गया, 3 महीने से ऐसे ही चलता है। पहले भी होता था? हाँ पहले भी होता था। नहीं तो कभी क्या सिर्फ यही आश्रम में आते हैं तो ऐसा होता है, या बाहर सड़क पे गाड़ी में होते तब भी ऐसा होता है? नहीं, गाड़ी गुड़ी भी नहीं होता। गाड़ी उड़ी भी नहीं होता है। यहीं पे होता है? हाँ यहीं पे होता है। अब मुनव्वर कह रहा है कि वो तो बाबा के पास पहले आ चुका है, यानी या तो बाबा मुनव्वर को नहीं जानते या फिर मुनव्वर झूठ बोल रहा है। ये सोच विचार चल ही रहा था कि फिर से यहाँ पर बाबा ने एक आवाज लगाई। गुरुग्राम से जो व्यक्ति आया है वो अपनी बेटी के साथ आगे आ जा। उसकी बेटी पर हवा आती है और उसकी बेटी खुद को ब्लेड से मारती है। गुड़गावा जो अपनी लड़की दिखाना है भाई, हाथ काटा है लड़की है कोई? गुड़गावा जो लड़की हाथ काटा है अपने आप। आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वांट्स टू डिमांड योर अटेंशन। दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।